वेलकम टू वीडियो 4 ऑफ चेंज योर लाइफ वर्कशॉप सीरीज। दोस्तों, नॉलेज इज पावर, मगर जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस नॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ के नॉलेज की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी कहानी। मिस्टर कैंडलर, जिन्होंने आज से 150 साल पहले कोका कोला की रेसिपी क्रिएट करी, एक हेडेक सिरप में से, माने जो दवाई थी जो सिरदर्द दूर करती थी, उसके पास से क्रिएट हुआ कोका कोला का एक रेसिपी। अब मुझे बताइए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को डिग्री के साथ या स्कूल के साथ क्या लेना देना है? अगर आप शांति से देखें तो धीरू भाई अंबानी हो सकते हैं, मुकेश अंबानी हो सकते हैं, अजीम प्रेमजी हो सकते हैं, गौतम अदानी हो सकते हैं, निखिल कामत है, या फिर सौजी भाई ढोलकिया। ये बड़े से बड़े, सफल से सफल अलग अलग इंडस्ट्री के लोग कि जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किए, मेजॉरिटी ऑफ देम या तो वो स्कूल ड्रॉप आउट है या तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सच ये है कि स्कूल और कॉलेज में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कभी कभार देखा गया है कि रियल लाइफ में काम नहीं लग रहा। आपने सीखा कि गंगा नदी या नर्मदा नदी कहां से निकलती है, मगर ना सीखा होता तो गूगल मैप्स में देख लेते। राजा अकबर ने क्या किया आपने सीखा, मगर उससे हमारे भविष्य में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। या a+b² हमने सीखा, मगर मैंने रियल लाइफ में बिजनेस में उसे कहीं पर भी यूज नहीं किया। या साइन थीटा कॉस थीटा, दोस्तों अब देखिए कि आज दिन तक उस फॉर्मूला को आपने कहीं यूज नहीं किया। नो डाउट वो आपके लॉजिकल ब्रेन को डेवलप कराता है, जरूरी, मैं उसके खिलाफ नहीं, मगर सच ये है कि स्कूल और कॉलेज में मनी के बारे में, सक्सेस के बारे में, बिजनेस के बारे में शायद ही हमने कुछ जाना और सीखा है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, चाहे आप एक डॉक्टर है, सीए है, या आपने एमबीए कर लिया है, तो भी मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस के वो सारे डेफिनेशन जो आपके दिमाग में है उसे खिड़की में से बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि आज मैं 3 लेवल के एजुकेशन की बात करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला एजुकेशन होता है फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल और कॉलेज में आप पाते हैं, जरूरी है। मैं वापस कह रहा हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, इट इज इंपॉर्टेंट, आपके पास मौका है, उसे जरूर फिनिश करें। दूसरा एजुकेशन है वो है रियल लाइफ का एजुकेशन, जो आप सेमिनार्स में से, वर्कशॉप्स में से, अच्छे लाइफ के टीचर्स, गुरुज, मेंटोर्स के पास जाकर के, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास जाकर के पाते हैं। और जो तीसरा है उसे मैं कहता हूं एक्सपीरियंस का नॉलेज, यानी कि जो आपने रियल लाइफ के टीचर्स, गुरुओं से सीखा, सेमिनार वर्कशॉप से सीखा, उसे आपने अमल में रखा, प्रैक्टिस में रखा। ये तीनों लेवल का एजुकेशन जरूरी है। बिकॉज अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे तो लाखों बच्चों ने इंजीनियरिंग करा है, तो आप भीड़ से अलग कैसे होंगे? आप सिर्फ सीए या डॉक्टरेट की एग्जामिनेशन दे देंगे तो आप भीड़ से अलग कैसे होंगे? क्योंकि वो तो लाखों लोग हमारे देश में पास आउट कर रहे हैं। अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको भीड़ से कुछ अलग सीखना भी पड़ेगा। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही कम उम्र पे मेडिटेशन सीखने के लिए भेजा, सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, सेल्स, योग, बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में पढ़ाया, समझाया एट अ वेरी वेरी यंग एज। मैं 200 किताबें पढ़ चुका था 17 साल की उम्र तक, सफलता के ऊपर, मनी, साइकोलॉजी, माइंडसेट के ऊपर। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग सफल से सफल हुए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो जो आज सालाना 50 किताब पढ़ लेते हैं, या मार्क जुकरबर्ग हो सकते हैं जो साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं, या जेफ बेजोस जिन्होंने अमेज़न का बिजनेस शुरू किया सिर्फ क्योंकि उनको किताबें पढ़ना पसंद था, या फिर दोस्तों वॉरेन बफेट हो सकते हैं कि जो 80% ऑफ द टाइम जब जाग रहे हैं तब पढ़ते रहते हैं। इन सारे लोगों को पता है कि रियल लाइफ का जितना एजुकेशन पाएंगे, जितना अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे, डेवलप करेंगे, जितना नॉलेज के लेवल पे, विजडम के लेवल पे ग्रो करेंगे, उतना ही ज्यादा रियल लाइफ में उनका ग्रोथ होने वाला है। इसलिए हमारे काफी अच्छे दोस्त दीपक जलान जी, जो लिंक पेन के मालिक है, जिनका करोड़ों का बिजनेस है, वो अपने बेटे को हमेशा कहते थे कि भाई जब स्नेह का प्रोग्राम आ रहा है तो एक बार पढ़ाई छोड़ करके भी उसके प्रोग्राम को अटेंड करना, क्योंकि वहां से तुझे रियल लाइफ का नॉलेज मिलेगा। मैंने हर एक सफल लोगों के अंदर एक चीज देखी है और वो है विलिंगनेस टू ग्रो, विलिंगनेस टू लर्न। मगर कभी कभार ऑब्जर्व किया जाता है कि आज के लोगों का सबसे बड़ा इशू ये है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। सच ये है दोस्तों कि जितना बड़ा ईगो उतना छोटा पैसा आप कमाने वाले हैं, और जितना छोटा ईगो होगा उतना ज्यादा पैसा आप कमाने वाले हैं। अब आप ही सोच लीजिए दोस्तों कि क्या इस ईगो को, खोखले ईगो को लेकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, या फिर कॉन्स्टेंटली अपने आप को कुछ नया सिखाना है? क्योंकि जो कल पढ़ाई करके बाहर निकला आज सीखना बंद कर देगा, आने वाले कल में वो अनपढ़ बन जाएगा।
आपके पास केमिस्ट्री के टीचर है, फिजिक्स के टीचर है, साइंस के टीचर है, बट अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ के टीचर्स की कभी कभार कमी आ जाती है। जब आप 3 दिन के चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में आ रहे हैं तो हम आपको जिंदगी जीना सिखाने वाले हैं। मुझे बताइए कि एक नॉर्मल इंसान स्कूल में कितने लाख रुपए खर्च कर डालता है जब तक वो अपनी स्कूलिंग को खत्म करता है। मुझे बताइए कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा कितना लग जाता है। मुझे बताइए जब आप एक गोवा टूर करने के लिए जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए तो उसमें कितना खर्चा हो जाता है, या सालाना खाने पीने का या शॉपिंग का खर्चा आपका कितना होता है। इवन आप शादी करते हैं तब कितना खर्चा। फ्रेंड्स, मैं ये क्यों सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि कभी कभार लोग बर्थडे पार्टी में 20-25 हजार उड़ा देते हैं, 31st नाइट की पार्टी में दोस्तों 10-20 हजार खर्च कर डालते हैं, मगर जब उन्हें कहते हैं कि आप 3 दिन के वर्कशॉप में आइए, 3 दिन का वक्त निकालिए, कुछ थोड़ी सी फीस दीजिए, तो कभी कभार लोग हैरानी में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यार जाना नहीं जाना, इतना खर्च करना या नहीं। बट आप इमेजिन करो कि जो लाखों रुपए पे करके इन सारी चीजों से नहीं हो आपकी जिंदगी में, वो 3 दिनों के दौरान होने के लिए जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है। अब 3 दिन के दौरान दोस्तों जितना कूदेंगे, नाचेंगे, जितना मेरे साथ रोएंगे, जितना रियलाइजेशन होगा और जितना ग्रोथ आपकी जिंदगी में होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, बिकॉज ये रियल लाइफ एजुकेशन है। मुझे अभी भी याद है 2011 में सौजी भाई ढोलकिया, जो आज 10,000 करोड़ का सालाना बिजनेस करते हैं, पद्मश्री अवार्डी है, उन्होंने 2011 में चेंज योर लाइफ वर्कशॉप यानी कि माइंड पावर जो इसका पुराना नाम था वो बैठ करके अटेंड किया था और तब गोल शेयर किया था कि अभी मेरा 2000 करोड़ का बिजनेस है, मैं उसे 5000 करोड़ पे लेके जाना चाहूंगा। फिर दोस्तों जब गौर गोपाल दास जी मुझे मिले तो प्रभु जी ने मुझे बताया कि वो मेरे कभी वीडियोस पहले देखा करते थे, या फिर जब सोनू सूद आए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि कैसे मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आकर के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा हूं, या फिर सुनील शेट्टी जिन्होंने अप्रिशिएट किया द काइंड ऑफ वर्क व्हिच वी आर डूइंग। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बड़े बड़े दिग्गज भी हमारे काम को सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। ये 3 दिन के वर्कशॉप में आने का, जहां पर आकर के आप अपने पूरी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग अकेले नहीं आ रहे, कुछ लोग अपने वाइफ या हस्बैंड या बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, कुछ लोग अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस पार्टनर और टीम को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी बदलाव आप क्रिएट करें वो हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे ना, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सब कुछ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए हम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये 3 दिन का वर्कशॉप आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। मेरा अगला वीडियो दोस्तों है कि अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपने आसपास के माहौल को बदलिए, ऑटोमेटिकली आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।